दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube और Facebook चैनल कविता यादव ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज हम आ गए हैं वृंदावन के ब्रह्म कुंड में। और ये ब्रह्म कुंड श्री रंगनाथ टेम्पल के पास में ही है, श्री गोपेश्वर महादेव के पास में ही है। और यहाँ से सप्त देवालय पास में ही है। और यहाँ के संत महंत जो यहाँ के सेवायत हैं वो हमारे साथ में हैं। इनसे इनका परिचय ले लेते हैं कि महाराज जी राधे राधे, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कन्हैयालाल भारद्वाज जी। जिस स्थान पे आप खड़े हुए हो जी। ये भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्थल है। जी। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जी। और ये स्थान जो है भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्थल है। जी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, जी। लालन पालन हुआ गोकुल में। जी। जब भगवान की आयु 5 वर्ष की थी जी। तो भगवान के मामा श्री कंस जी। भगवान के हानि पहुंचाने के लिए अपने दूतों को भेजते थे। तो उन्होंने भेजा पूतनासुर को। पूतनासुर का जब भगवान ने वध किया तो उनका शरीर गिरा 21 किलोमीटर के अंदर, ओके, यानी 7 कोस के अंदर। जी। अब भगवान की आयु, उसका नाम क्या, 5 वर्ष से भी कम। जी। और पूतना का शरीर 7 कोस का। जी। तो सारे ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा को आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा राक्षस और मेरा लाला छोटा सा। अब ये बालक है या कोई भगवान है या कोई चमत्कार जादूगर है, क्या है। तो उनको भी लगा। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो मेरे पास में रोज रोज आएंगे, मामा के दूत हैं, मामा के शागिर्द हैं, तो रोज रोज कोई न कोई आता ही रहेगा। और ये सारी लीला मैं अगर घर में करूँगा तो माँ को आश्चर्य होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने मैया से कहा, बोले मैया मैं तेरे हाथ का माखन नहीं खाऊंगा। मैया ने कहा क्यों नहीं खाएगा, बोले नहीं खाऊंगा। बाबा नंद बाबा के पास बात पहुंची, नंद बाबा ने कहा क्यों नहीं खाएगा, बोले देखो दाऊ भैया गैया चरावे के टाइम जावे और मैं घर में बैठे बैठे माखन खाता रहूं, मैं भी गैया चराने के लिए जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ जी के साथ गाय चराने के लिए जाते थे। जहाँ केसी राक्षस का वध किया उसको केसी घाट बोलते हैं। जहाँ गोपियों के वस्त्र हरण किए उसको चीर घाट बोलते हैं। जहाँ कालीदह का मर्दन किया भगवान ने उसको कालीदह बोलते हैं। कहने का मतलब है भगवान ने जहाँ जो लीला की उस लीला के नाम से उस स्थली का जगह नाम पड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सारे ब्रजवासियों से कहा, बोले भैया देखो मैया रोज रोज माखन मिश्री खवा देवे, बोले सब लोग अपने अपने घर से भोजन लेकर के आना। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर से भोजन लेकर के आए। एक ब्रजवासी था, भगवान श्री कृष्ण का नाम परम प्रिय सखा मधुमंगल से कहा तो मधुमंगल ने कहा, बोले दादा आज नहीं खिला, कल खिला दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले आज क्यों नहीं खिलाएगा, कल क्यों खिलाएगा, आज ही खिला, सब लोग आज ला रहे हैं। तो बोले नहीं दादा कल खिला दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जा तो सही। अब वो घर पे गया तो घर पे जा करके देखा तो मिट्टी के पात्र में कड़ी रखी हुई थी। तो वो कड़ी को लेकर के पहुंचा जहाँ भगवान ने भोजन का स्थान निर्धारित किया। वहाँ पहुंचा, कड़ी का ढक्कन खोला तो उसमें से खटान की खुशबू आ गई। कड़ी थी 2-3 दिन पुरानी बाकी। अब उसके मन में ये विचार आयो कि ये तो खराब है गई, अगर सखाओं को खिलाऊंगा तो ये मेरी अति उड़ाऊंगी और ये जमीन पे गिराऊंगा तो गाय के दूध से बनो गए। वो कड़ी को वो पी गए। अब जैसे ही कड़ी को पी गए भगवान श्री कृष्ण की निगाह पड़ी। भगवान ने कहा रुक जा, जब तक तो कड़ी को पी गए। तो कड़ी उसके मुंह में भरी हुई थी। अब भगवान श्री कृष्ण आए, मधुमंगल के मुंह से मुंह लगाया और उसके मधुमंगल के गाल पर 2 डुक्क मारे तो मधुमंगल के कड़ी भगवान के मुख में आ गई। भगवान श्री कृष्ण जितनी भी लीलाएं करते थे सबको देखने के लिए, सबके दर्शन करने के लिए सारे देवता ब्रज में आते थे। अच्छा। तो ब्रह्मा जी भी आए जी। अब ब्रह्मा जी ने जब इस लीला का दर्शन किया तो उनको वो भ्रमित हो गए कि बोले ये कैसा ठाकुर है। भाई मैं इसकी पूजा सेवा करता हूँ, सफाई से इसको भोग लगाता हूँ, प्रेम से प्रसाद लगाता हूँ, फिर खाता हूँ। मैं इतनी सफाई करता हूँ तो भी ये मेरे प्रसाद को ग्रहण नहीं करता। ये साधारण ब्रजवासियों के प्रसाद को मुंह से निकला खा रहा है, ये तो भगवान नहीं है। अब बोले साधारण लोग भी, साधारण बालक भी नहीं है। बोले साधारण क्यों नहीं है, क्योंकि 9.25 लाख गाय है इसके यहाँ। तो 9.25 लाख गायों का पालन करने वाला कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। बोले साधारण है नहीं और भगवान है नहीं, तो बोले ये है कौन जी। तो भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने गाय के बछड़ों की चोरी कर दी और चोरी कर रही और ले जा करके एक जगह छुपा दिया। कुछ समय बाद में ब्रजवासियों ने कहा, बोले दादा गाय नहीं, ब्रजवासी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा
भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम खाओ पियो बैठो, मैं ढूंढ करके लेकर के आता हूँ। तो भगवान चाहते तो किसी भी ग्वाला को बेच सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं ढूंढ करके लेकर के आ रहा हूँ। भगवान ढूंढने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को भी गायब कर दिया। अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण आकर के देखा तो मैं गाय न ब्रजवासी। अब भगवान ने सोचा जब ब्रज में मेरे से बड़ा चोर कौन है वो, क्योंकि भगवान माखन चुराते थे तो ब्रज में भगवान को माखन चोर से बड़ा कौन चोर आ गया जी। भगवान ने जब ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी ने किया है, और ब्रह्मा जी को मेरे प्रति ये भ्रम हो गया है कि मेरा नारायण अवतार नहीं है। तो ब्रह्मा जी का भ्रम खत्म करने के लिए भगवान स्वयं अपने दिव्य रूप से ब्रजवासियों के रूप में गाय के रूप में प्रकट हो गए। सारे ब्रजवासियों के घर चले गए, गायों के चले गए, सभी के यहाँ पहुँच गए, सभी के यहाँ पहुँच गए। अब उसका नाम क्या, ब्रह्मा जी इस लीला को करके अपने धाम चले गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले देखूं तो सही। तो ये लीला ब्रजमंडल में 1 साल तक होती रही जी। 1 साल तक? हाँ, और हमारा 1 साल ब्रह्मा जी का 1 क्षण बराबर होता है। 1 क्षण होता है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा बहुत समय हो देखूं, और आकर के देखो तो भगवान के साथ गाय भी खेल रहे हैं, बछड़ा भी है, ब्रजवासी है, सब वही खा रहे पी रहे, सब वही लीला कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, जब मैंने चुराया तो ये भी चुरा लाया होगा। यहाँ छुपाए हो, वहाँ जा करके देखो तो वहाँ पे भगवान सो रहे थे। ब्रह्मा जी ने सुला दिया था। अब ब्रह्मा जी को ये भ्रम हो गया इसमें असली कौन सा नकली कौन सा है। इधर ब्रह्मा जी की भगवान की माया में ब्रह्मा जी इधर उधर घूमने लगे। इधर भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया, ब्रह्मलोक चले गए और द्वारपालों को बोल दिया देखो भैया आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, मेरा रूप धारण करके आएगा, तुमको बोलेगा मैं ब्रह्मा हूँ, उसको अंदर प्रवेश नहीं देना। ब्रह्मा जी अपने धाम गए तो द्वारपालों ने रोक दिया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ब्रज में गाय बछड़े प्रकट हो गए, मेरे घर में कोई ब्रह्मा आ गया। तो ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा, बोले अंदर जो राजा बैठा हुआ है उससे मैं दर्शन करना चाहता हूँ। द्वारपालों ने भगवान से कहा तो भगवान ने ब्रह्मा जी को जो दर्शन दिए वो विष्णु अवतार के दर्शन दिए। क्षीर सागर में लेटते थे, उनके नाभि से कमल प्रकट था, उसमें ब्रह्मा जी विराजमान थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले प्रभु मैं सृष्टि का पिता ब्रह्मा हूँ और आपकी नाभि कमल से प्रकट हुआ हूँ, कहते आप मेरे पिता ब्रह्म हो, मेरे से अपराध हो गया, मेरे को क्षमा कर दो। तो भगवान ने कहा आपने जो अपराध किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है, अतः आपको क्षमा नहीं किया जाता है, आपको 2 श्राप दिए जाते हैं। एक तो आपका ब्रह्म पर चला जाएगा, तो ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती है, और दूसरा आपका कहीं स्थान नहीं होगा सिवाय एक जगह के। तो ब्रह्मा जी चले गए राजस्थान पुष्कर। अब ब्रह्मा जी ने सोचा सारे देवता तो ब्रज में निवास करते हैं, मेरा ब्रज से बैठ हो गया, इस जगह बैठ करके ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रायश्चित किया। अच्छा, इस जगह बैठ के जिस मुद्रा में अभी बैठे हैं इस जगह बैठ करके ब्रह्मा जी ने प्रायश्चित किया, और ब्रह्मा जी की आंखों से उस समय जो जल गिरा उसका ये कुंड बना, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्रह्म कुंड। रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे, मैं नहीं बता सकता, रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। और जिस तरह से अभी इन्होंने ये स्टोरी बताई है और कोई बता भी नहीं सकता, तो उनके अश्रुओं से ये ब्रह्मा जी के आंसुओं से बना हुआ एक कुंड है। ये 5502 साल पुराना है। जब मीराबाई वृंदावन में आई तो पहली रात यहीं व्यतीत की, रात भर भगवान का भजन किया। सुबह जीव गोस्वामी जी को संदेश भेजा कि मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। जीव गोस्वामी जी ने कहा मैं कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखता हूँ। तो मीराबाई ने जीव गोस्वामी को संदेश भेजा कि वृंदावन में तो सब गोपियाँ ही गोपियाँ हैं, पुरुष से एक भगवान श्री कृष्ण है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। जब जीव गोस्वामी जी के मन में ये भाव हुआ ये तो मेरे से भी बड़ी परम भक्त है, तो आकर के उनको दर्शन दिए, उनसे सत्संग किया। फिर उसके बाद में मीराबाई ने ब्रज में भ्रमण किया। मीराबाई ने 11 वर्ष तक वृंदावन में निवास किया, उसके बाद द्वारका चले गई और रणछोड़ बिहार जी के विग्रह में जाकर के समा गई। जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने शालिग्राम जी से राधा रमण जी को किया, और रूप गोस्वामी जी ने इसी कुंड से वृंदा देवी को प्रकट किया, जिनका वर्तमान में मंदिर है काम्यवन काम्यवन में। हाँ, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी इन्होंने आकर के वृंदावन के अंदर 7 मंदिर बन गए, जिनको सप्त देवालय बोलते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर को भगवान हाथ पकड़ करके लेके आए। कृष्णदास कबीराज ने यहाँ बैठ करके चैतन्य चरित्रामृत लिखा। करमेती बाई को भी भगवान श्री कृष्ण लेकर के आए। करमेती बाई की आयु करीब 4-5 साल की थी, भगवान की भक्त थी। 10 वर्ष की आयु में इनके माता पिता ने शादी कर दी। शादी के बाद गौना होता था, गौने से 2 दिन पहले इनके मन में विचार आया हो कि मैं ससुराल जाऊंगी तो मेरे ठाकुर जी की पूजा सेवा नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। रात्रि को 4 बजे इन्होंने घर तोड़ दिया। सुबह जब घर वालों को मालूम पड़ा तो उन्होंने ढूंढने के लिए घुड़सवार भेजे। रास्ते में कहीं छुपने की जगह नहीं थी, एक ऊँट मरा हुआ पड़ा हुआ था, तो वो मरे हुए ऊँट के अंदर जाकर के छुप गई। घुड़सवारों को भयंकर दुर्गंध लगी। 3 दिन
3 रात तक जी। घुड़सवारों ने इंतजार किया। जैसे जैसे दुर्गंध बढ़ती गई घुड़सवार लौट जी। गए, लेकिन इनको दुर्गंध नहीं लगी। चंदन की खुशबू का एहसास हुआ। जी। 3 दिन 3 रात मृत ऊंट की खोल में बैठे रहने के बाद में यहाँ पे आकर के जीवन भर भगवान का भजन किया। ओहो। भागवत के 10वें स्कंद में आता है, जब ब्रजवासियों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो भैया मैं बैकुंठ को आ जाऊं, मेरे से थोड़ा सा प्रेम करो, राजा प्रजा को ख्याल रखो करो। जी। तो ब्रजवासी बोले, बोले दारी के तू हमारे सामने पैदा हुआ है, हमारे सामने तू खा रहा हो, तेरी 5 वर्ष की उम्र है, तू बैकुंठ को राजा कहाँ थे? बोले नहीं मैं राजा हूँ। बोले अगर तू राजा तो हमको अपने बैकुंठ के दर्शन कराओ। तो ब्रजवासियों से भगवान ने कहा, बोले इस कुंड में डुबकी मारो। अच्छा। और जैसे ब्रजवासियों ने डुबकी मारी तो वो बैकुंठ पहुंच गए। उसके बाद में बैकुंठ में जो प्रोटोकॉल था भगवान का, जी। तो उनका तो उन्होंने ब्रजवासियों ने कहा, बोले लाला तेरा बैकुंठ बेकार है, तू हमारे संग ब्रज में चल। तो इसी कुंड से प्राकट्य हुआ उनका ब्रज में। जी। भगवान शंकर महाराज की लीला के दर्शन करने के लिए आए, तो महाराज की लीला में उसका नाम क्या, गोपियों का प्रवेश था, पुरुष का था नहीं। जी। तो भगवान शंकर ने उसका नाम किया। जब पार्वती जी ने यमुना महारानी से कहा कि बोले उनको गोपी बनाओ, तो पार्वती यमुना महारानी ने कहा कि इनसे बोलो ये ब्रह्म कुंड में स्नान करेंगे। और जैसे ही उन्होंने स्नान किए शंकर भगवान के, उनके भाव गोपी हो गए। जब भाव गोपी हो गए, वृंदा देवी ने उनका श्रृंगार किया, भगवान ने महाराज के दर्शन किए। और महाराज के दर्शन करते करते जब भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ी, तो उनको बोले, बोले आइए गोपेश्वर नाथ। और जैसे ही उनको गोपेश्वर नाथ बोला, तो राधा रानी जी नाराज होकर के पल्ली पार चले गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम गोपी बने हो तो इसी रूप में यहाँ विराजो। आज भगवान उसका नाम दिया गोपेश्वर के रूप में वृंदावन में विराजमान है। और वो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर है। तो ये सारी स्टोरी महाराज जी ने बताई है। और किसी दिन हो सका तो इनको पॉडकास्ट में लेके आएंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे। और भी बड़ी बड़ी लीलाएं जो यहाँ हुई हैं, ये अपने मुख से उनको बताएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। भी है। अब जैसे उसका नाम क्या, राधा रानी जी मानसरोवर यमुना जी के पल्ली पर चली गई, तो उनकी आंखों से जो जल गिरा उसका एक सरोवर बना, उसको मानसरोवर बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको मनाने के लिए गए, तो राधा रानी जी की चरण सेवा करके भगवान श्री कृष्ण उनको मना करके लाए। और सेवा कुंज में आज चरण सेवा के नाम सेवा करते हुए भगवान के विग्रह के दर्शन है। तो ऐसी और भी स्टोरी बताएंगे पॉडकास्ट के माध्यम से, इनको बुलाएंगे अपने स्टूडियो में और बहुत सारी जानकारी वहाँ से लेंगे। अभी इस वीडियो को विराम देते हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हम करते हैं महाराज जी का। और एक बार जयकारा लगा लेते हैं, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा वृंदावन में बोलो तो वृंदावन में रहो तो राधा रानी का जय बोलो जी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। राधे तू बड़ वाग्नी कौन तपस्या की, और 3 लोक तारन तरन तो तेरे आदि। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोदी जियो से वृंदावन। इस भाव से अगर वृंदावन में रहोगे तो उसका नाम क्या, राधा रानी आपके पूर्ण रूप से कृपा करेंगी। बोलो राधे राधे।